खबरों में आगे बढ़ते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का एक ट्वीट सामने आया है। ट्वीट कर स्वतंत्र देव ने भाजपा पर हमला बोला है। यूपी बिहार के लोगों को हटाकर कराची के लोगों को बसाना चाहते हैं क्या? ये ट्वीट है स्वतंत्र देव सिंह का, प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का। ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं, ये रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार के लोगों को बाहर निकालकर लाहौर कराची के लोगों को बसाना चाहते हैं क्या? उसके बाद भी दोनों भाई बहन ताली बजाते हुए नजर आएंगे। ये ट्वीट और एक साथ कांग्रेस पार्टी पर, पंजाब के मुख्यमंत्री पर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पर एक साथ अटैक किया है ट्वीट के जरिए स्वतंत्र देव सिंह ने। और आइए आपको पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों पर टिप्पणी की थी। पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेडे यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। ये तगड़े होके। चन्नी के इस बयान पर भाजपा ने प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस पर यूपी बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रियंका अब यूपी में किस मुंह से प्रचार करेंगी और वोट मांगेंगी। चन्नी जी, आपने जो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों के लिए अभद्र भाषा प्रयोग किया है, मैं मनोज तिवारी उसकी निंदा करता हूं। और इसकी निंदा पंजाब के लोग भी करेंगे, पूरे देश के लोग करेंगे। और हर पूर्वांचली पंजाब को प्यार करता है, अपने दिल में बसा के रखता है। लेकिन आपकी इस छोटी सोच के बाद एक सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका दीदी आपकी कैसे प्रचार करेंगी, कैसे उत्तर प्रदेश से वोट मांगेंगी? ये कांग्रेस की वही पुरानी मुगलों वाली सोच है कि फूट डालो और शासन करो। तो भाजपा का अटैक आपने देखा और अब आपको बताएं कि प्रधानमंत्री आज चौथे चरण के लिए किला मजबूत करेंगे। फतेहपुर से बांदा के लोगों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। फतेहपुर और बांदा की संयुक्त रैली को आज संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चौथे चरण में फतेहपुर जिले की सीटों पर चुनाव होना है, मतदान होना है। सागर रोड पर मंडी समिति मैदान में दोपहर 3:40 पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर एक संयुक्त रैली को, जो फतेहपुर और बांदा के लोगों को संबोधित करने वाली होगी, उसमें हिस्सा लेंगे। चौथे चरण में फतेहपुर में मतदान होना है। दोपहर 3:40 उनके वहां पर पहुंचने का समय। फतेहपुर और बांदा की संयुक्त रैलियों को संबोधित करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। और आपको बताएं कि फिरोजाबाद के नसीरपुर में इस वक्त अखिलेश यादव एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। हो सकता है कि भाजपा के लोगों की आंख नहीं खुली होगी और उत्साह और जोश देख करके, और ये जो यहां से समाजवादियों के पक्ष में लहर चल रही है, फिरोजाबाद के लोग और सिरसागंज, सुकाबाद के लोग, टूंडला, जसराना इस बार भारतीय जनता पार्टी की आंख खोलने का काम करेगा। जब से मुकेश वर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा किया है, जब से मुकेश वर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे सन्नाटा छा जाएगा, सन्नाटा। पहले चरण का वोट तो पता लग गया होगा, दूसरे चरण का भी वोट पता लग गया होगा, ये तीसरा चरण है और चौथा चरण तक समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी।
पहला चरण दूसरे चरण में शतक लगा दिया कि नहीं लगा दिया, और रहा बचा हिसाब किताब तीसरा चरण पूरा कर देगा और चौथे चरण के आते आते समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। और जब 7वें चरण पे चुनाव पहुंचेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे भूत नाचेंगे, भूत। बताओ इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोला कि नहीं बोला? और इनके भाषण सुन लीजिए। इनका अगर छोटा नेता है, छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाई यहां मौजूद हैं सब, कितनों की आय दोगुनी हो गई? न खाद मिली, न डीएपी मिल पाई, और अगर किसान ने कुछ पैदावार भी की होगी तो उसका सही मूल्य और न कीमत सरकार दे पाई। बताओ ये नौजवान दिखाई दे रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को रोजगार नहीं मिला। बताओ रोजगार नौकरी किसी को मिल रही है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव में गर्मी निकाल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठंडे पड़ चुके हैं, और जिस समय वोट पड़ेगा फिरोजाबाद में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाप निकल जाएगी, भाप। ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, हम उन्हें कह करके जा रहे हैं समाजवादी सरकार आएगी तो इन नौजवानों के लिए नौकरी, फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम, उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेगी। इस सरकार ने 11 लाख पद नहीं भरे हैं। सरकार के विभागों में 11 लाख पद खाली हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। ये हवाई जहाज में चलाने वाले लोग जो कह रहे थे कि गरीबों को हवाई जहाज में चलाएंगे, हवाई जहाज में चलाने वाले लोग चप्पल पहन करके चलने वालों को हवाई जहाज में चला रहे थे, उन्होंने सब हवाई जहाज बेच दिए। जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट बेच दिया, पानी का जहाज बेच दिया, पानी के जहाज जहां खड़े होते वो बंदरगाह बेच दिया। ट्रेनें बिकने जा रही हैं, रेलगाड़ी बिकने जा रही हैं, और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे की जमीनें बिक रही हैं। बताओ रेलवे की जमीनें बिक रही कि नहीं बिक रही? ये कहावत तो सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए धीमे धीमे सब बेच दे रहे हैं, जिससे आरक्षण से हमें नौकरी और रोजगार न मिल पाए। ये लोग जो हम पर आप पर आरोप लगाते हैं, वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। हम अपने पिछड़े दलित भाइयों को कह के जा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, और पिछड़े और दलितों का, अल्पसंख्यकों का जो अपमान किया है, सम्मान बचाने का भी चुनाव है। और समाजवादी लोग सरकार बनने पर जाति जनगणना करा करके हर जाति के लोगों को स्थान और उन्हें सम्मान देने का काम करेंगे। बिजली 300 यूनिट फ्री देने जा रही है समाजवादी सरकार, सिंचाई फ्री करने जा रही है,
किसानों को लोन के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट फ्री किसानों को लोन देने का इंतजाम सरकार से होगा। आलू के लिए अगर विशेष पैकेज देकर के किसानों की मदद करनी पड़ेगी तो मदद करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये तो जानते ही होंगे फिरोजाबाद के लोग, सरकार बनने पर विकास होगा, काम होगा, खुशहाली लाएंगे। मैं जब आ रहा था तो देख रहा था दोनों तरफ बड़ी बड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं। ये सड़कें कौन बनाता? समाजवादियों ने बना दी। हवाई जहाज उतर रहे उन सड़कों पर। इसलिए आने वाले समय में हमें मौका और दोगे आप लोग तो और विकास कराएंगे, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे। ये लोग जो कह रहे हैं कि गुंडा, अपराधी, माफिया, जरा ढंग से देखो कौन लोग अपराधी दिखते हैं, कौन लोग माफिया दिखते हैं। माफिया लोग वो हैं जो माफिया को क्रिकेट खेलने का मौका देते हैं। समाजवादी लोग कभी इस तरह का काम नहीं करते हैं। और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं कि जिन्हें कानून तोड़ना है, कानून से नहीं चलना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। समाजवादियों ने 100 नंबर चलाई और 100 नंबर चला करके गरीब किसान की खेत में ही, घर में ही, गांव में ही मदद हो जाए, इसलिए चलाई थी, थाना न जाना पड़े। लेकिन इन्होंने हमारी 100 नंबर 112 करके पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। इसलिए आज, क्योंकि बहुत कार्यक्रम है हमारे, आज फिरोजाबाद से लेकर तो अखिलेश यादव का संबोधन जारी है चुनावी सभा को। फिरोजाबाद में 5 सीटें हैं वहां पर, फिरोजाबाद में विधानसभा की, और वहां पर हमला बोला लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। हवाई जहाज बेचने का आरोप लगाया। बताओ यूपी को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और जो पैसा लेके भाग रहे हैं, एक के बाद एक बैंकों का पैसा लेके भाग रहे हैं, सोचो कहां भाग गए, वो कहां के लोग हैं। इसलिए बचाइए उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश को बचाइए। और जब हमारे विधायक जी ने टाटा करा है तो बताओ टाटा करोगे बीजेपी को क्या? नहीं हो गई बीजेपी की टाटा के नहीं इस बार। हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताना और जहां जहां मदद कर सकते हो सब लोग जिताने का काम करना। हम अपने बुजुर्गों को बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, नौजवानों का साथ मिलता रहे, समाजवादी सिद्धांतों को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। जो नेताजी ने लड़ाई लड़ करके यहाँ लेकर के आए हैं, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है और उस लड़ाई को आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे। हम अपने सभी साथियों का धन्यवाद देते हैं जो पेड़ों पे नौजवान बैठे हैं। कमजोर डाल थी, हम अपने नौजवानों को धन्यवाद देते हैं। अपना बचाव रखना। और ये तो कमाल के दीवाने हैं, ये फिरोजाबाद के कमाल के दीवाने हैं। आदमी तो चढ़ सकता है साइकिल, कैसे चढ़ गई ये हमें नहीं पता लग रहा है। पेड़ पे भी साइकिल आ गई, तो सोचो कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं। पहला, दूसरे में 100 पार, तीसरे में आप सफाया करोगे और चौथे में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिरोजाबाद के नसीरपुर में अभी अपना संबोधन समाप्त किया अखिलेश यादव ने। ताबड़तोड़ अटैक बीजेपी पर और बीजेपी की सभी सरकारों पर, केंद्र की भी और प्रदेश की भी, और बार बार कहते दिखाई दिए कि 2 चरणों में शतक लग चुका है, तीसरे चरण में सफाया होगा और चौथे चरण पूरा होते होते सरकार बन जाएगी। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एयरलाइंस बेची जा रही हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, पानी के जहाज बेचे जा रहे हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, रेलवे को बेचने की भी तैयारी है।
इस प्रकार के आरोप अखिलेश यादव ने लगाए इस रैली में। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव से पहले दावों का दौर, क्लेम्स का दौर शुरू हो गया है। भाजपा नेता जितिन प्रसाद और सरोजनी नगर से प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने कहा है कि भाजपा इस बार 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। स्पष्ट रुझान है भारतीय जनता पार्टी की ओर। 300 का आंकड़ा फिर से पार करने वाली है और 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं एक तरफा वोट पड़ा है भाजपा के पक्ष में। आप देखिएगा जो परिणाम आएंगे पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूटेगा। के विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, उनके पास ना कोई विचार है, ना कोई नीति है, ना कोई और ऐसा मुद्दे हैं, तो वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जो 5 साल का कार्यकाल रहा है योगी सरकार का और आने वाले 5 साल में जो योजनाएं हैं मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी फाइट में नहीं है, कहीं पे भी फाइट में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीत के प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। सरोजनी नगर में हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेगी। पहले भी उन्होंने अपराधियों के बल पे वो सोचते हैं सत्ता आ जाएगी, फिर उन्हीं को चुनाव लड़ा रहे हैं। सोचते हैं पाकिस्तान को कहने से कि ये दुश्मन नहीं है, इनको एक समुदाय का वोट मिल जाएगा। कहते हैं एक परिवार के लोगों को चुनाव लड़ा के ये चुनाव जीत लेंगे, प्रदेश को जातियों में तोड़ के जातीय समीकरण से जीत लेंगे। राष्ट्र के आगे कोई समीकरण नहीं चलता। पहले सपा बसपा लोकदल सब एक साथ चुनाव लड़े थे, सीट आई कुल 5। तो जनता जानती है किसको वोट देना है और किसकी क्या विचारधारा है। चुनाव प्रचार अभियान की कड़ी में आज तमाम सियासी दिग्गज कानपुर पहुंच रहे हैं। आज वो रोड शो के जरिए प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। कानपुर में आज सुबह सुबह कैसी है सियासी हलचल, बता रहे हैं वहां पर हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए मतदान होना है कानपुर में और कानपुर में सियासी तपिश को महसूस किया जा रहा है। कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन में बिजी हैं, नेता भी लगातार जा रहे हैं और बड़े जो नेता हैं वो भी दिल्ली लखनऊ से लगातार आकर माहौल बनाने में जुटे हुए हैं अपने प्रत्याशियों के पक्ष में। तमाम कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, तुम आम जनता भी है। जानते हैं कि क्या माहौल दिख रहा है और कैसा बनता दिख रहा है। क्या माहौल दिख रहा है भैया? माहौल यही दिख रहा है भाई साहब कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता बहुत ऊब चुकी है बीजेपी से। मुद्दे क्या क्या हैं, क्या लोगों को समझाते हैं? जी हमारा कहने मतलब महंगाई तो चरम सीमा पहुंच गई। इससे हर आदमी घर में महंगाई घुसी है। हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात महंगाई का ऐसा मुद्दा जो हर घर में छू चुकी है। मुद्दे तो देखा जाए बहुत है, ऐसे मुद्दे हैं जैसे आपकी बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ महंगाई में आप देख लीजिए, जो सिलेंडर 400 रुपये का था आज 1000 रुपये का है। नेताओं के आने पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमारी सीसा विधानसभा में जनता विधायक इरफान सोलंकी के साथ है और लड़ा रही है उनको। ये क्या लोगों को समझाते हैं जाकर के? आप लोगों को जब नेता आते हैं तो क्या आप लोगों के जहन में आता है कि इनका मुद्दा सही है, इनका मुद्दा गलत है, ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? हमारे विधायक हाजी इरफान सोलंकी जी बहुमत ला रहे हैं और बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। आप बताइए क्या कारण, मतलब कौन से नेता को आप पसंद कर रहे हैं, किस नेता को इस बार जिताने जा रहे हैं? वही नेता जिसने 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई थी। जिस उस समय युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर प्रकार का व्यक्ति सुरक्षित था। वही सरकार हम लोग फिर से बनाने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे हम लोग। बताइए, आप लगातार अखिलेश यादव के लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों के जहन में क्या है? ऐसा है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। 2 साल का कोरोना का काल का समय रहा। माननीय विधायक जी कभी भी कोरोना काल में हमारे सड़क पर नहीं दिखे हैं।